हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एसएससी जीडी स्पेशल। इसमें सबसे ज्यादा ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर आता है, आ भी रहा है, देख भी रहा है। तो इसमें इसको हम लेकर आए इस चैप्टर को कि हमारा मतलब है कि आप लोग सब किसी को सिखा दिया जाए, क्योंकि आप तो सीखिएगा तो एग्जाम में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन के सबसे पहले बात की हम लोग कुछ टाइप 1 देखेंगे। इस क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ रिलेशन के बारे में समझेंगे। तो रिलेशन आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग दिन पर दिन रिलेशन के बीच में ही घिरते जा रहे हैं, घिरे हुए हैं। तो देखिए ये बात होती है, जैसे बात आ जाए कि आपके दादाजी, तो आपके दादाजी कौन हो सकते हैं? तो दादाजी का मतलब आपके पिताजी के पिताजी, यानी 2 पीढ़ी पीछे चला जाए, यानी आपके पिताजी के पिताजी हो जाएंगे आपके दादाजी। पोता का मतलब आपके दादाजी का बेटे का बेटा, पोता उसको बोला जाता है। उसके बाद रह गया बात कि मौसी का मतलब जानते होंगे। तो मौसी क्या होता है कि माँ के बहन होती है मौसी। नानी, माँ की मम्मी को नानी कहते हैं। ठीक है, मामा कौन होता है? माँ का भाई जो होता है मामा होता है। पापा का भाई जो होता है चाचा होता है। तो ऐसे क्या होता है कि हम लोग को देखना पड़ता है। जैसे ममेरा भाई की बात आती है, तो ममेरा भाई आप जानते होंगे कि मामा का लड़का होगा आपका भाई लगेगा, तो ममेरा भाई हो जाता है। तो इस तरह से रिलेशन को देखा जाता है। रिलेशन तो बहुत ज्यादा है, रिलेशन मिलाइएगा तो बहुत खोजते रह जाएंगे, लेकिन उतना नहीं होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग आगे के क्वेश्चन को, आगे की रिलेशन को समझेंगे। तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने श्याम से कहा, राम कोई लड़का है, वो राम बोल रहा है किससे? श्याम से। कह रहा है राम ने श्याम से कि तुम मेरे पिता की पत्नी, तुम मेरे पिता की पत्नी, यानी राम के पिता की बात हो रही है। तो मान के चलिए राम है, तो राम के पिता का मतलब उससे पीढ़ी पहले की, यानी राम के ऊपर रखेंगे उसके पिता को। ठीक है, नीचे नहीं ला सकते, पिताजी ऊपर आ सकते हैं। तो राम के पिताजी ये होगा। ठीक है, राम के पिताजी। अब राम के पिताजी तो बात हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी रिलेशन को दर्शाने के लिए यहाँ पर कुछ चिन्ह को लिया जाता है। अगर पुरुष होगा तो पुरुष के लिए आप यहाँ चरकों का इस्तेमाल करेंगे। और जब वही बात होगी जब स्त्री होगी, स्त्री के लिए आप वृत्त बना लेंगे, वो भी सही है। अच्छा है, आप चिन्ह को भी ले सकते हैं, या तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए पुरुष को और स्त्री को माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ देखिए ध्यान से। तो ये राम के पिताजी प्लस कर दिए। तो यहाँ कह रहा है कि तुम मेरे पिता की पत्नी, तो यानी राम के पिता, अब इनकी पत्नी यानी राम की माँ हो जाएगी। ठीक है, तो पत्नी को हम वृत्त से बना देते हैं। तो राम की माँ हो गई, राम के पिता की पत्नी राम की माँ हो जाएगी। उसके बाद देखिए पत्नी के भाई, यानी पत्नी के भाई वो भी इसी पीढ़ी में चलेगा। ठीक है, यानी राम का कौन हो गई है? राम की माँ हो गई। ठीक है, ये पिता है। राम के पिता की पत्नी राम की माँ, और राम की माँ की भाई क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। ठीक है, मामा आ गया। अब उसके बाद से कह रहा है कि पत्नी के भाई के पिता के पोते, तो भाई के पिता के पोते, यानी आप चले जाइए मामा के पिता के पास। तो मामा के पिता हो जाएंगे कौन चीज? यहाँ पर राम का कौन हो जाएंगे? ये राम को हो जाएंगे, इधर से ले लीजिए, राम के कौन हो गए? नाना हो गए। ठीक है, नाना हो गए। अब नाना यानी पिता के पोते, अब इनका पोता का मतलब इनका पिता बेटा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पोता। ठीक है, अरे पोता में है कौन? यहाँ पे श्याम है, क्योंकि राम ने श्याम से बोल रहा था, पोता में कौन है? श्याम है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये राम के पिता की पत्नी राम की माँ हो गई। अब पत्नी के भाई राम के मामा हो गए। अब मामा के पिताजी नाना हो जाएंगे, और नाना के पोता तो कौन हो जाएगा? मामा का लड़का कौन होता है? मामा का लड़का आपको कौन लगेगा? तो ममेरा भाई लगेगा। तो इसको क्या कहेंगे? इस रिलेशन को क्या कहेंगे? राम और श्याम के बीच का रिलेशन ममेरा भाई। ठीक है, तो कौन हो गया आपका? ममेरा भाई। तो राम का श्याम से रिलेशन पूछा कि तो श्याम राम का कौन है? तो ममेरा भाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको लग रहा होगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को लेकर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या था। देखिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बात है कि देखिए दूसरा उसी टाइप के क्वेश्चन और लिया है। तो देखिए राम ने श्याम से कहा तुम मेरे पिता के पिता। देखिए रिलेशन को बस यही समझना होता है, थोड़ा सा
क्वेश्चन पढ़ते जाइए, उसको बनाते जाइए, बनाते जाइए जो दूसरे से समझ में आ जाए। राम ने कहा है किससे? श्याम से, कि तुम मेरे पिता के पिता। तो पहले हमको राम को लेना पड़ेगा, ले लीजिए राम को। तुम मेरे पिता, यानी राम के पिता को ले लेते हैं, राम के पिता लिख दीजिए यहाँ पे, पिता ये होगा, ठीक है। तुम मेरे पिता के पिता, अब इनका भी पिता बनाइए, तो इनके पिता ही कौन होगा? राम के दादाजी हो जाएंगे, दादा हो जाएंगे ना, ठीक है। उसके बाद देखिए, तुम मेरे पिता के पिता की पत्नी, पिता के पिता की पत्नी यानी इनकी पत्नी, ठीक है। तो राम की कौन हो गए? दादी होगी, ठीक है। राम की कौन होगा? दादी हो गई। उसके बाद से देखिए फिर कह रहा है कि पत्नी के बेटी, अब पत्नी की बेटी यानी अब इनकी बेटी हो जाएगी, तो कौन हो जाएगा? ये राम की फुआ होगी ना, यानी दादा की बेटी होगी तो क्या होगी? फुआ होगी। दादा की बेटी यानी पापा की बहन, तो पापा की बहन हो गई, तो पापा की बहन क्या होगी? फुआ होगी राम की। अब ये बहन फुआ के बेटे, तो फुआ के बेटे यहाँ पे, तो फुआ के बेटे यहाँ पे कौन आ गया? श्याम आ गया। तो श्याम हो जाएगा कौन? राम और श्याम के बीच का रिलेशन भाई का होगा, क्योंकि एक भाई का लड़का राम है और बहन का लड़का श्याम है, तो वो फुआ, राम का फुआ के लड़का श्याम है, तो मतलब क्या हुआ? फुफेरा भाई होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए फुफेरा भाई। तो देखिए यहाँ पर बात यह है कि आप जब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप बनाते हैं, तो जब तक ऐसा नहीं बनेगा ना, तो इस तरह अपने से मिलाते रहिएगा, तो हम तो यही चाहेंगे कि आपसे बनेगा ही। इस तरह से आप फिगर बना लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, तो हमारे उम्मीद से पूरा 100% लग रहा है कि आपका आंसर सही आ जाएगा, सुटेबल आ जाएगा। नहीं बनाते हैं तो फिर नहीं समझ बताइए, ये दिखाई दे रहा ना। अब इसको कैसे बना सकते हैं आप बिना फिगर ड्रॉ किए हुए? नहीं बना सकते, तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप फिगर ड्रॉ करें। चलिए आगे एक और क्वेश्चन को देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 3 नंबर। तो देखिए इसमें कह रहा है कि आर क्यू की पुत्री है, आर जो है क्यू का पुत्री है, यानी क्यू क्या है? पहला पीढ़ी है, आर नीचे वाला पीढ़ी है। तो आर क्यू की पुत्री है, यानी क्यू हम ऊपर कर दें, आर इसके नीचे आर को कर देते हैं। आर जो पुत्री है तो माइनस हम कर देते हैं, ठीक है, रिलेशन दर्शाने के लिए। उसके बाद कह रहा है कि एम बी की बहन है, एम जो कह रहा है बी की बहन है, एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, ठीक है। एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, यानी एम और बी के बीच में जो रिलेशन है वो बहन का है, ठीक है। एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है, ये जो आई तो बहन हो गई, आई पुत्र है। अब ये जो किसका पुत्र है? तो क्यू का, ठीक है, किसका है? क्यू का। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन कुछ दर्शा के देखिए, ये क्यू यहाँ भी है, ऊपर है, यहाँ भी है, तो यानी क्यू के पिता हो जाएगा यहाँ पे, बी का पिता क्यू हो जाएगा, यहाँ आर का पिता क्यू है, यानी ये जो इन दोनों का रिलेशन जो है सेम होगा, एक ही पीढ़ी का होगा ना। एक ही पीढ़ी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ आर के पिता क्यू है, यहाँ बी का पिता क्यू है, तो यहाँ आर जो है स्त्री है और बी क्या पुरुष है। अब ये दोनों बीच का संबंध दर्शाने बोल रहा है, तो देखिए क्या बोला है, एम का आर से क्या संबंध है? तो एम यहाँ पर क्या है? स्त्री है, यहाँ आर भी स्त्री है, तो इस दोनों के बीच में संबंध क्या होगा? दोनों बहन है, दोनों लेडीज है, तो क्या होगा? बहने तो बनेगी। किसका ये बहन, तो ये जो अभी तो बहने होगी, तो ये आर का क्या होगा? एम आर का क्या होगा? बहन। तो देखिए यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप ध्यान से इसको रिवीजन कीजिएगा तो बहुत बढ़िया ही होगा। एक बार और समझा देते हैं, इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर आर क्यू की पुत्री है, तो क्यू का पुत्र आर हो गया, पुत्री बोला है तो ये स्त्री हो जाएगा, ठीक है, माइनस लगा दिया। उसके बाद कर एम बी की बहन है, यानी एम कौन है? बी की बहन है, एम बी के बीच में बहन का रिश्ता लगा दिया। उसके बाद कह रहा है कि जो क्यू का पुत्र है, कि क्यू का पुत्र कौन है? बी है, और बी से बहन का रिलेशन किसका है? एम का। अब इसमें पूछ रहा है कि एम और आर के बीच रिलेशन दर्शाइए, एम और आर के बीच क्या है? तो यहाँ देखिए आर के ऊपर उसके पिताजी क्यू, बी के ऊपर उसके पिताजी क्यू, ये दोनों रिलेशन सेम है ना, दोनों
पिताजी हो गए। तो ये दोनों जब क्यू का इधर एक आर है, इधर इधर आर है, उधर बी है, तो ये दोनों तो भाई बहन आपस में हो गए। जब ये दोनों आपस में भाई बहन, तो इसका ये बहन है क्यू, तो ये आर का भी कौन हो जाएगा, बहन हो जाएगा। ठीक है, तो हमको उम्मीद लग रहा होगा कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते